हेलो दोस्तों, मेरा नाम रमाकांत साहू है। हम 3D में प्लेन की बात कर रहे थे, तो आज पेयर ऑफ प्लेन की बात करेंगे। जो होमोजीनियस इक्वेशंस होती है वो पेयर ऑफ प्लेन रिप्रेजेंट करती है, तो यही शो करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2c/z² प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x प्लस 2h(x)y इज इक्वल टू 0। ये होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री बोली जाती है। ये लिखा है टू फाइंड द कंडीशन दैट द इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ प्लेन। ये दिखाना है कि ये जो इक्वेशंस है ये दो प्लेन निरूपित करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए प्लेन बनाना है किसी तरीके से। तो एक्सप्रेशन क्या करेंगे ये देखिए। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई बाई ए, क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई ए। पूरे में ए से मल्टीप्लाई किए देते हैं, क्या मिलेगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए बी वाई स्क्वायर ए सी जेड स्क्वायर 2af(y)z प्लस 2g(a)z(x) प्लस 2h(a)xy इज इक्वल टू 0। अब जो x वाले टर्म्स हैं वो इधर रखेंगे, बाकी सब उधर कर देंगे। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स वाले कौन कौन से हैं, ये दो टर्म्स हैं। इनमें क्या कॉमन ले लेंगे, कुछ कॉमन दिख रहा है, दोनों में 2a कॉमन दिख रहा है, क्या आएगा, gz प्लस hy(x) इज इक्वल टू माइनस ab(y)² माइनस ac(z)² माइनस 2af(y)z। ये दो पद लिख दिए, और ये जो तीन हैं इनको क्या कर दिया, उधर सेकेंड में कर दिया। अब देखो, इसको हमको होल स्क्वायर बनाना है, तो होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको gz, ये तो है ही, यहाँ x भी है, ax ये लिखा हुआ है, gz प्लस hy का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा। तो इधर तो हम होल स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन इधर हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इधर हम सीधे लिख रहे हैं ax प्लस gz प्लस hy का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, ये जो स्क्वायर है क्या, gz प्लस hy का होल स्क्वायर, ये इधर ऐड किया था, इधर भी ऐड किया, बाकी सेम वैसे लिख देंगे, माइनस ए बी वाई स्क्वायर माइनस ए सी जेड स्क्वायर माइनस 2af(y)z। अब इसको थोड़ा सेट करना है, तो पहले इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, जी स्क्वायर जेड स्क्वायर एच स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gh(z)y माइनस ए बी वाई स्क्वायर माइनस ए सी जेड स्क्वायर माइनस 2af(y)z। क्लियर हो गया। अब इसको जो पहले, सबसे पहले जो वाई स्क्वायर वाले हैं उनको लिखते हैं। वाई स्क्वायर वाले कौन कौन से हैं, ये क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी वाई स्क्वायर। अब जो वाई वाले हैं वो लिख रहे हैं, वाई वाले क्या है, एक ये है और एक ये है। कॉमन क्या है, कॉमन है 2gh माइनस af, दोनों में yz है तो zy। अब जो बचा हुआ है कौन कौन से लिख गए, ये लिख गया और ये लिख गए, और ये लिख चुके हैं। बचा क्या है, ये जी स्क्वायर है, जेड स्क्वायर वाले बच्चे जी स्क्वायर, और क्या बचा है, कहाँ गया, ये माइनस ए सी जेड स्क्वायर, ये मिला। अब इसका हम रूट ले रहे हैं, क्या आएगा, ax gz, ऐसे सीरियल से लिखते हैं, ax प्लस hy प्लस gz इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab वाई स्क्वायर
प्लस 2GH माइनस AF Z इंटू वाई प्लस G स्क्वायर माइनस AC Z स्क्वायर। ध्यान से देखिए जरा, इधर तो प्लेन की इक्वेशन से मिली है, प्लस माइनस करके यहाँ भी एक्स वाई छुपे। अब जब तक ये पूर्ण वर्ग नहीं बनाएगा, पूरा होल स्क्वायर नहीं बनेगा, तब तक ये प्लेन नहीं हो सकता। प्लस माइनस है, इधर कुछ भी एक्स वाई में जेड में कुछ कोई भी रिलेशन आए, ये इधर आकर के प्लस होगा माइनस होगा जो भी होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्क्वायर में होना चाहिए। तो ये तभी प्लेन निरूपित करेगा जब इधर क्या होगा, स्क्वायर में होना चाहिए। स्क्वायर में होने के लिए क्या करेंगे, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 करेंगे, तभी तो होल स्क्वायर बनेगा। होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4AC का मान 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस AB वाई स्क्वायर, ये देखिए वाई स्क्वायर में सेकेंड डिग्री इक्वेशन सही, तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर रहे हैं, तो लिखेंगे दिस विल रिप्रेजेंट two planes if the expression under square root is a perfect square which requires क्या रिक्वायर्स है, इसका बी स्क्वायर माइनस 4AC 0 करें, क्या आ जाएगा 4GH माइनस AF का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू माइनस 4H स्क्वायर माइनस AB, यहाँ से जेड स्क्वायर मिलेगा तो इसलिए 0 हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे नहीं। ये मिली कंडीशन, इसको थोड़ा हल करते हैं। देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए इसको हम ऊपर हल करेंगे। आप इसको कहीं से कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही हो तो देख लीजिएगा, हम एक बार फिर थोड़ा सा डिफाइन किए देते हैं। लिखा है AX स्क्वायर बी प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर प्लस 2FYZ प्लस 2GZX प्लस 2HXY इक्वल टू 0। इस पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया ए से, पूरे में ए से मल्टीप्लाई कर दिया। ए से मल्टीप्लाई करने में जो एक्स वाले टर्म्स हैं ये और ये दो इधर उठा लाए, बाकी सबको उधर भेज दिया। हम ये देख रहे हैं कि GZ प्लस HY इंटू एक्स आया, इसका होल स्क्वायर बनाना था, इसलिए अब इसका होल स्क्वायर जोड़ेंगे तो इधर जोड़ेंगे तो इसी में ऐड हो गया, इधर ये इसमें ऐड हो गया। इसका होल स्क्वायर खोला, होल स्क्वायर करने वाला सेट किए, ये वाई में सेकेंड डिग्री क्वेश्चंस बनाया, रूट ले लिया, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दिया, ये लिखा हुआ। आप लोग हल कर लीजिएगा, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं एक लाइन। इसका जो हल आएगा वो आएगा ABC, ये बहुत चर्चित है इसलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर बराबर 0। ये एक ऐसी कंडीशन से निकल के आ रही है आपके सामने, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। अगर किसी भी इक्वेशंस को ये दिखाना है कि ये प्लेन शो करता है, तो ये दो प्लेन शो करता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला आप कई बार कई चीज़ों में सुन चुके होंगे, यहाँ भी वही आया है। तो हम क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे, और जब भी इक्वेशन पे यार आप प्लेन इस टाइप से दिया होगा, यहाँ पर कोई संख्याएँ होंगी
और उससे आप कहेगा सो दैट द गिवन इक्वेशंस रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ प्लेन। तो हम क्या करेंगे, जब पेयर ऑफ प्लेन की बात करेंगे तो हम उस समीकरण को लिखेंगे। लिखने के बाद ABC की तुलना कराएंगे। जब हमको ABC प्राप्त हो जाएंगे, पूरे ABC FGH सारे प्राप्त हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर रख देंगे। रखने के बाद अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 आ जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ प्लेन। चलिए AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर प्लस 2FYZ प्लस 2GZX प्लस 2HXY इज इक्वल टू 0। ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ प्लेन। आप हेडिंग डाल दीजिएगा, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ प्लेन। एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ प्लेन, ये हमें पता है कि ये दो पेयर ऑफ प्लेन निरूपित करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ये करना है, इनके बीच का एंगल निकालना है। फिर आखिर वो एंगल क्या होंगे, तो हेडिंग डालना है आपको, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ प्लेन। प्लेन के बीच का एंगल निकालना है। तो प्लेन के बीच का एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये लिख लेंगे, ये रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ प्लेन्स, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ प्लेन्स। अब हम क्या करेंगे, दो प्लेन मानेंगे। अब इसके प्लेन है तो अलग अलग प्लेन भी होंगे, और यहाँ प्लस C अगर लिखा होता तो ये ओरिजिन से पास ना होते। अब ये ओरिजिन से पास होने वाले प्लेन है, कांस्टेंट टर्म नहीं होता है तो हर चीज़ ओरिजिन से पास होती है। तो दो प्लेन मानने पड़ेंगे। तो लेट L1, दो प्लेन मानते हैं, लेट L1x प्लस M1y प्लस N1z बराबर 0 एंड L2x प्लस M2y प्लस N2z इज इक्वल टू 0 इज टू प्लेन्स। देन पेयर ऑफ प्लेन्स, इन दोनों का पेयर निकालते हैं। तो पेयर ऑफ प्लेन निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं, M1y N1z L2x M2y N2z इज इक्वल टू 0। पहले हम इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। देखिए क्या लिखते हैं, L1 L2x स्क्वायर L1 M2 XY L1 N2 XZ। फिर ये कराते हैं M1 L2 XY प्लस M1 M2 Y स्क्वायर प्लस M1 M2 YZ प्लस इसका कराते हैं N1 L2 ZX प्लस M1 M2 YZ प्लस N1 N2 Z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको अब हम इस आधार पर सेट करते हैं। पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म क्या आएंगे, L1 L2 एक्स स्क्वायर, फिर B स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले टर्म लिखेंगे, M1 M2 Y स्क्वायर N1 N2 Z स्क्वायर। फिर क्या है, YZ वाले लिखेंगे। YZ कहाँ कहाँ है,
वाई जेड ये लिखा m1 m2, तो फिर n1 m2 ये है वाई जेड। अब जेड एक्स वाले लिखेंगे, जेड एक्स वाला ये l1 m2 प्लस l2 n1 प्लस, अब एक्स वाई वाले लिखेंगे l1 m2 प्लस m1 l2, ये इक्वेशन 1 थी। इक्वेशन इससे ये दो प्लेन हमने माने कि इसके अलग अलग दो प्लेन होंगे, जो जब मिला करके भी प्लेन कह रहे हैं तो ये प्लेन और ये प्लेन में, पेयर ऑफ प्लेन में कोई अंतर नहीं है, ये सेम है दोनों। और अगर ये सेम है तो क्या होगा, इनके जो कोफिशिएंट है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। 1 and 2 represents same pair of planes। ये सेम पेयर ऑफ प्लेन्स तो देखिए जरा, लिख रहे हैं L1 L2, x के लिए L1 L2, इसके नीचे कोई M1 M2 B, N1 N2 C, फिर ये M1 N2 प्लस M1 N2 क्या हो जाएगा 2F, फिर L1 N2 प्लस L2 N1 ये क्या हो जाएगा 2G, M1 L1 M2 प्लस L2 M1 2H। ये आ गए। tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा। sin थीटा और cos थीटा के दोनों की वैल्यू रखेंगे। जब हम दोनों की वैल्यू रखेंगे तो इसका क्या आएगा, इसका होता है सिग्मा अंडर रूट सिग्मा M1 M2 माइनस M2 L1 का होल स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू क्या होती है L1 L2 M1 M2 N1 M2। इसमें हमको प्लस बनाना है, चूंकि प्लस की वैल्यू मालूम है तो क्या करेंगे, M1 N2 प्लस M2 N1 का होल स्क्वायर माइनस 4 M1 M2 N1 N2 बटे L1 L2 M1 M2 N1 M2। ये हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू रख रहे हैं, देखिए अब एक बार देख लीजिए, क्योंकि हम कुछ भाग इसमें हम साफ कर रहे हैं, जब हम साफ कर देंगे तो फिर आपको दिखेगा नहीं। यहाँ अभी हो सकता है दिख रहा हो, चलिए वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा अंडर रूट, इसकी वैल्यू क्या है M1 M2, देखिए ये लिखा हुआ है कहाँ, ये 4F स्क्वायर सिग्मा 4F स्क्वायर माइनस 4 M1 M2 N1 M2, M1 M2 क्या है B और ये क्या है C बटे, ये हमको फार्मूला मिल गया। इस फार्मूले को और अच्छे से लिख रहे हैं, तो इसको लिखने के पहले आप एक बार समझ लीजिएगा कि लिखा हुआ है सेकेंड डिग्री इक्वेशंस, जिसके हमने दो प्लेन मान लिए L1x M1x y प्लस N1 z इक्वल टू 0, L2x प्लस M2y प्लस N2 z इक्वल टू 0। इज टू प्लेन्स देन पेयर ऑफ प्लेन्स, दोनों गुणा करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लाई कराएंगे सिस्टम से, जैसे ये लिखा है वैसे ही लिख दिए। अब ये प्लेन और ये प्लेन सेम है, सेम होने के कारण इनके जो रेशियो हैं ये दोनों प्रोपोर्शनल होंगे, तो हमने ये लिख दिया, ये लाइन, ये मेन लाइन है। साइन थीटा का फॉर्मूला tan थीटा का साइन थीटा बटे cos थीटा होता है सिग्मा M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर बाई, सिग्मा के रूप में होता है, इसमें 3 पद होते हैं लेकिन सिग्मा लगा दिया जाता है। इसको चूंकि हमारे पास प्लस में वैल्यू है इसलिए यहाँ प्लस लगाना है, तो फिर 4
ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ab होता है, तो भी वो कर दिया। इसकी वैल्यू रख दी 4f, 2f था तो 4f स्क्वायर माइनस 4bc, ये आ गया। अब तो tan थीटा इज इक्वल टू मिला सिग्मा 4f स्क्वायर माइनस 4bc बटे a प्लस बी प्लस सी, 2 बाहर कर दिया, रूट सिग्मा एफ स्क्वायर माइनस सिग्मा बी सी a प्लस बी प्लस सी 2। सिग्मा एफ स्क्वायर का मतलब होता है एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अब बी सी का मतलब होता है बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी बटे ए प्लस बी प्लस सी, ये फॉर्मूला लिख दिया tan थीटा। अब देखिए बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर में क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आपके सामने निकल के आया, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? अब एक हम न्यूमेरिकल्स लिखते हैं जिसमें कि tan थीटा का फार्मूला भी लगना है। तो सो दैट क्वेश्चन है, चलिए इसको साफ कर रहे हैं, यहाँ पे लिखे देते हैं सो दैट द इक्वेशंस। अब इक्वेशंस आप ये लिखे, हम यहाँ पे लिखेंगे इसके नीचे, ठीक, इसके नीचे क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर 6y स्क्वायर माइनस 12z स्क्वायर प्लस 18yz प्लस 2zx प्लस xy इज इक्वल टू 0। यहीं पे लिखेंगे सो दैट द इक्वेशन represents pair of plane and find the angle between them। ये कह रहा है कि ये सो दैट द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट a pair of plane and find the equation। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 6, c इज इक्वल टू 12। फिर देखिए y z में 2f लिखा होता है तो ये 9 हो जाएगा, zx में g लिखा होता है तो g इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसमें 2h लिखा होता है तो h इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। फॉर्मूला लगा दीजिएगा ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। ए बी सी एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर, ए कितना है 2, एफ कितना है 81, एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर, बी कितना है 6, जी का मान है 1 प्लस सी एच स्क्वायर, सी है माइनस 12 1/4, ये हो जाएगा 72 दूनी 144 9 62 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा -3। इसको आप हल कर लीजिएगा, 0 आ जाना चाहिए। देखिए 44 9 कितने हो जाएंगे 55 65।
ए 2 रखा गया, बी -6 रखा गया, सी -12, 12 चंग 72, दूनी 144, ठीक है। 2F9 G1 H1/2, 2FGH 9 हो गया। फिर -AF² ए F² कितना 81, फिर BG² बी कितना है -BG² तो -6 तो +6 हो जाएगा, F1 हो जाएगा। फिर -CH² सी कितना है C12 है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखिए 9 9 18 162 हो जाएगा, तो क्या आ गया वैल्यू 0 आ गई। यहाँ से क्लियर हो गया कि ये क्या पेयर ऑफ देयरफॉर दैट इज गिवन इक्वेशन represents pair of planes। अब tan थीटा की वैल्यू लगा देंगे 2√F² + G² + H² -BC - CA - AB बटे A + B + C। अब ये आपको निकालना है, सब की वैल्यू रख देना है, और जब वैल्यू रखोगे तो इनके बीच का एंगल आ जाएगा। इस तरीके के जो 2-3 सवाल मिलेंगे आपको, वो आपको लगा लेना है। अब एरिया की बात कर रहे हैं। मान लीजिए ये कोई प्लेन है x, y, z, ऐसे है। इसमें जो एरिया होगा वो AZ बोला जाएगा, इसमें जो एरिया होगा वो AY बोला जाएगा, ये जो होगा वो AX बोला जाएगा। ठीक पीछे YZ प्लेन पे जो एरिया बनेगा वो AX होगा, XY प्लेन पे बनेगा जो AZ होगा, और ये तो जो एरिया होगा इसका A = √AX² + AY² + AZ²। दरअसल इसका ये निकाला जाता है प्रोजेक्शन से। तो इसका प्रोजेक्शन इसमें जो आएगा वो cos अल्फा होगा, AZ cos अल्फा, ऐसे AY cos अल्फा, AX cos अल्फा, सबका स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो ये आएगा cos² अल्फा, cos² बीटा, cos² गामा 1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट आ जाएगा। अब जरा समझिए, जैसे आपको हम ये प्लेन दे रहे हैं, द प्लेन है AX x/a y/b + z/c = 1, और कहे कि इनका एरिया निकालिए। आप क्या करोगे, आप इसके लिए इसके कोऑर्डिनेट कर देंगे A 0 0, इसके लिए 0 B 0, और इसके लिए 0 0 C। तो ये A हो गई, और ये B हो गई, और ये C हो गई। AZ बटे क्या हो जाएगा, ये देखो आपस में परपेंडिकुलर है, इतने भाग का एरिया 3A × B हो जाएगा। AY क्या हो जाएगा, AY ये है, तो ये अब ये आपको दिख नहीं रहे, लेकिन ऐसे AC हो जाएगा 1/2 AC। अब जब आप AZ निकालोगे तो क्या आएगा, सॉरी AZ/AX, AX निकालोगे ये वाला तो BC आएगा 1/2 BC। A = क्या हो जाएगा, √AX² AY² AZ²।
1/4 a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 1/2 अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर। ये एरिया आ गया बाउंडेड बाय दिस प्लेन। तो आपको समझ में आ गया। अब इसकी एक्सरसाइज करनी है, तो कुछ आज बताते हैं सवाल और कुछ कल बताते हैं। तो लिखते हैं एक न्यूमेरिकल्स, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। Throw a point P alpha beta gamma, a plane is drawn at right angle to OP. At right angle to OP to meet the axis in ABC. Prove that the area of triangle ABC. Prove that the area of triangle ABC is r⁵/2 alpha beta gamma, where OP is equal to r। देखिए ये एक प्लेन है, थ्रो ए पॉइंट पे अल्फा बीटा गामा। जो आपको प्लेन का, पहले तो प्लेन का इक्वेशंस होना चाहिए। जब इक्वेशंस आ जाएगा उनको इंटरसेप्ट फॉर्म में, जैसे भी बताया था, इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल लेंगे, फिर एरिया निकाल लेंगे। तो अब प्लेन जो दिया गया है वो प्लेन कैसा है? प्लेन ऐसा है, पहले समझ लीजिएगा। प्लेन द इक्वेशन ऑफ प्लेन पास थ्रू alpha beta gamma and right angle to OP। देखिए जरा समझिए, ये प्लेन है अल्फा बीटा गामा, पी पॉइंट यहाँ पर है, ये ओरिजिन है और ओपी के डिस्टेंस आर है। तो यहाँ पर आर भी होगा, इनके बीच के डिस्टेंस जो होगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। आर की वैल्यू यहाँ पर ये होगी, और जो इसके DRS होंगे, DRS वो भी अल्फा बीटा गामा ही होंगे। तो इस जो प्लेन हमें चाहिए उस इस पॉइंट से जा रहा है, DRS अल्फा बीटा है, तो ये गिवन बाय क्या हो जाएगा? ए मीन्स DRS, अल्फा आप होता है AX माइनस अल्फा प्लस BY माइनस बीटा प्लस C Z माइनस गामा इज इक्वल टू ABC भी क्या है? अल्फा बीटा गामा ही तो है। X माइनस अल्फा बीटा Y माइनस बीटा गामा Z माइनस गामा इज इक्वल टू 0। अल्फा X बीटा Y प्लस गामा Z इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अल्फा X प्लस बीटा Y प्लस गामा Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। ये आ गए, इसको इंटरसेप्ट में भी बदल लीजिए।
एक्स अपान आर स्क्वायर बाई अल्फा, वाई अपान आर स्क्वायर बाई बीटा प्लस जेड अपान आर स्क्वायर बाई गामा इक्वल टू 1। आर की वैल्यू ये है और ये स्टैंडर्ड फार्म आपको मिल गया। ये ए है, ये बी है, अभी फॉर्मूला अभी किया गया था वो ऐसे ही तो था, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इक्वल टू 1। तो सेम उसी टाइप से लगा देंगे, आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा। हम इसको साफ कर रहे हैं, जगह हमारे पास बहुत कम है, पहले समझ लीजिएगा। क्या लिखा था एक क्वेश्चन, आप प्लेन पास थ्रू अल्फा बीटा गामा इज राइट एंगल टू ओपी इज गिवन बाय। ये होता है प्लेन एक बिंदु से जाने वाले, लेकिन इसके डीआरएस भी अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा डीएबीसी के स्थान पर अल्फा बीटा गामा रख दिया। ये हो गया अल्फा एक्स बीटा वाई गामा जेड, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर उधर चले गए, ये आर स्क्वायर बराबर है। इसको इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए इसको ऐसे कर लिया। अब हम ये साफ कर रहे हैं, ये मिल गया। अब हमको इसका एरिया, ये तो प्लेन था, अब एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए क्या करते हैं समझिए जरा, फिगर में पूरा सब कुछ हम लिख देते हैं। ए बी सी, ए आर स्क्वायर अल्फा ये ए होती है, ये बी हो जाएगी, ये सी हो जाएगी, इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आर स्क्वायर अल्फा कामा 0 कामा 0 0 कामा 0 आर स्क्वायर गामा 0 कामा आर स्क्वायर वाई बीटा कामा 0। इधर आएगा ए जेड, इधर आएगा ए एक्स, इधर आएगा ए वाई। ए एक्स क्या हो जाएगा 1/2 बी सी आर स्क्वायर बाई बीटा आर स्क्वायर बाई गामा। ए वाई क्या आ जाएगा आर स्क्वायर बाई अल्फा आर स्क्वायर बाई गामा, आर स्क्वायर बाई अल्फा आर स्क्वायर बाई बीटा। समझ लीजिएगा, जब हम ए एक्स निकालेंगे तो इनका मल्टीप्लाई 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार बड़े ऊंचाई से, ऐसे ये त्रिभुज बनेगा, ये त्रिभुज बनेगा। इसकी वैल्यू आ गई आर की पावर 4/2 बीटा गामा, आर की पावर बीटा गामा गामा अल्फा, आर की पावर 4/2 अल्फा बीटा। अब आपको ए स्क्वायर निकालना है, ए बराबर होता है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। देखिए समझ में आ गया ना, ये फिगर इससे बनाया, ये सब लिख दिया। अब सब साफ कर रहे हैं। क्या आ जाएगा, वैल्यू रखिए ए एक्स स्क्वायर का है आर की पावर 8/4 बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, आर की पावर 8/4 गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, आर की पावर 8/4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, आर की पावर 4/2 और इससे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा, तो अल्फा बीटा गामा, अंदर बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ये आर की पावर 4/2 अल्फा बीटा गामा इंटू आर, फाइनली आ गया आर की पावर 5/2 अल्फा बीटा गामा। बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आपको पेयर ऑफ प्लेन के क्वेश्चन से निकालने हैं, इनके बीच का एंगल निकालना है, एरिया वाले सवाल निकाल लेने हैं आपको,
एरिया का एक न्यूमेरिकल्स और बता देते हैं। अब एरिया की बात चली है तो एक न्यूमेरिकल्स के माध्यम से बता देंगे कैसे करेंगे, देख लीजिएगा। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल included between the plane 2x minus 3y plus 4z is equal to 12 and coordinate planes। देखो क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। x y 6 प्लस y बाई -4 प्लस z बाई 3 इज इक्वल टू 0। काम वही करेंगे, x y z। इस प्लेन के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 6 0 0 मतलब 6, और इसके ये 4 हो जाएगी। 4 निगेटिव डायरेक्शन में है, यहाँ माइनस वाई लिख देते हैं, बात एक ही हो गई। इसको हो जाएगा 0 0 3। ax आ जाएगा 1/2, ये ax है, सॉरी az है, ax है, ये y है। पहले az की बात करते हैं, 6 × 4 इतने यूनिट। ए वाई इज इक्वल टू ये है तो 6 × ये 3 है, 1/2 6 × 3 9 यूनिट, स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। ए जेड क्या हो जाएगा 1/2, ए जेड तो पहले निकल आया है। अब ए एक्स की बात करते हैं, ए एक्स ये आएगा 3 × 4। अब क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू जो भी आ जाए, जितना आ जाए। अब आप इस तरीके के न्यूमेरिकल लगाइए। बाकी के न्यूमेरिकल्स हम जो बचे हुए सवाल हैं इनके चर्चा अगले पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।